जय हो गजानंद भगवान की जय हो। गणपति बप्पा मोरया। हाय, मेरा नाम गुरलीन चोपड़ा है और मैं अभी इस मूवी का जो सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है मुहूर्त है उनको मिलने आई हूँ AVM स्टूडियो में। मिस्टर चांद मेहता जी हैं और जो प्रोड्यूसर हैं अनिल तनेजा जी, और उनको मुझे स्टोरी का नरेशन देना था तो उन्होंने सेड कि गुरलीन तुम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ जाओ तो हम आपको एक बार स्टोरी सुना देते हैं, अगर आपको रोल अच्छा लगता है तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो मैंने स्टोरी सुनी, बहुत अच्छी लगी मुझे स्टोरी, किक बॉक्सिंग के ऊपर है और इट्स अ मेन लीड, बहुत मेजर किरदार है मूवी में। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो गुरलीन इज योर डेब्यू मूवी और पहले? नो, इससे पहले मेरी अभी मूवी आई थी गेम ओवर जी, और मैंने इससे पहले पंजाबी मूवीज़ में और साउथ इंडियन मूवीज़ में काम किया हुआ है एंड और भी हिंदी मूवीज़ मेरी बहुत जल्दी आ रही है। तो साउथ काफ़ी एक्सप्लोर किया है फिल्म्स को, तो क्या कहना चाहेंगे पंजाबी मूवीज़ की बात अगर करें तो काफ़ी ज़्यादा अभी सक्सेस मिल रही है पंजाबी मूवीज़ को, तो वो इंडस्ट्री है, फिर साउथ इंडस्ट्री है, तो इस तरह से अपने एक्सपीरियंस को देखती हैं? आई थिंक मैंने अभी तक 25-30 मूवीज़ में काम कर लिया है इंक्लूडिंग ऑल द लैंग्वेजेस। मेरी अभी मराठी मूवी आई थी शिनमा, जिसका एक सॉन्ग बहुत बड़ा हिट हुआ था, पोपट पिसाटला, तो जितने भी मराठी ऑडियंस होगी उन्होंने ज़रूर देखा होगा। तो हर लैंग्वेज में जब आप काम करते हो, आई थिंक आई हैव वर्कड इन 7-8 लैंग्वेजेस और बहुत अच्छा लगता है, आपको नए नए एक्सपीरियंस, नया सीखने को मिलता है। हर डायरेक्टर की डिफरेंट टेक्निक होती है और हर इंडस्ट्री से बहुत सीखने को मिलता है। और बीइंग का पंजाबी, जब आप इतनी भाषाओं में काम कर लेते हो और फिर मेन टारगेट आपका हिंदी होता है और हिंदी में आपको अच्छे रोल्स ऑफर होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीखने को मिलता है आपको। तो टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट ब्रेक, वो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था आपके लिए और किस तरह से फर्स्ट ब्रेक मिला आपको? हाँ, मेरे लिए तो आई थिंक सारे रोल अभी तक चैलेंजेस ही मुझे एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं और मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी अभी बहुत जल्दी इरोज़ एंड वाईकॉम के साथ भी मूवीज़ आ रही हैं और अभी मेरी एक मूवी कंप्लीट हुई है दे इजाज़त, एंड आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर रिलीज़ हो जाएगी। व्हाट इज बैकग्राउंड एस्पेशली बिफोर एंटरिंग टू फिल्म मीडियम, क्या बैकग्राउंड? मैं चंडीगढ़ से हूँ। आई वाज मिस चंडीगढ़, मिस पंजाब, मिस नॉर्थ इंडिया, फिर धीरे धीरे स्टडी कंप्लीट की और फिर हिंदी मूवीज़, साउथ इंडियन एंड पंजाबी मूवीज़, एंड नाउ आई एम हियर। एंड व्हाट इज द विजन फॉर द फ्यूचर, किस तरह से देखती हैं आप अपने फ्यूचर को? कैसे? मैं एक अच्छी अदाकारा बनना चाहती हूँ, अच्छे मेकर्स के साथ काम करना चाहती हूँ और अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे स्टोरी लाइन, वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। रानी शर्मा। आज मैं यहाँ पे एक गाना गाने आई हूँ, दैट्स अ आइटम सॉन्ग और द मूवी का नाम है आई एम नॉट अ प्लेयर। तो म्यूज़िक दिया है राहुल भट्ट ने। बहुत अच्छा गाना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाने को मतलब गाने के लिए। तो आइटम सॉन्ग जो होता है काफ़ी तड़क भड़क होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई होता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं सिंगर के तौर पे? गाने मेरे हिसाब से एज ए सिंगर मैं बोलूँगी जितने टाइप के गाने होते जैसे रोमांटिक सॉन्ग है, सेडक्टिव टाइप ऑफ सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग है, सब बहुत अच्छे सेक्शंस ऑफ द सॉन्ग जो हमारे इंडियन मूवीज़ में यूज़ होते हैं। आइटम सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है अभी, बिकॉज व्यूअर्स लिसनर्स बहुत सुनना, उसमें थिरकना, क्लब डिस्क सब में बहुत पसंद करते हैं। तो कुछ बताइए पास्ट प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने किया है और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताइए कि क्या किया है? हाँ, क्या करने वाले हैं आप? मेरा टी सीरीज से एक मूवी आई थी लव शॉप प्यार व्यार, उसमें मैंने और कुणाल गंजावला जी ने गाए हैं। द सॉन्ग इज़ वेरी नाइस और सॉन्ग का नाम है जिस्म। इस गाने ने यूट्यूब व्यूअर्स जो है
ऑलमोस्ट अक्रॉस 70 मिलियन व्यूज़, यूट्यूब व्यूज़। इट्स मेरे लिए बहुत अच्छा फीलिंग है एंड रियली आई एम गेटिंग सो मच हैप्पी। और आगे भी इस तरीके का बहुत अच्छे गाने गाऊंगी, बस यही प्रार्थना है। एक स्वामी ओम को भी लेके आपने गाना गाया था। किसमें? स्वामी ओम, बाबा स्वामी ओम। ओह यस। देखिए स्वामी ओम जी बाबा तो रियली मीडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कुछ ना कुछ हथकंडे जो है करते रहते हैं, समथिंग कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं उनके। कभी मार पिटाई होती है उनकी, कभी कुछ बोल देते हैं समथिंग, तो वो तो मीडिया में एनी टाइम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसके ऊपर आपने गाना गाया था, उसका क्या रिएक्शन? गाना बहुतों ने बहुत पसंद किया, उसमें बहुत फ़नी से बहुत लोगों के बहुत रिएक्शन आए। बहुतों ने बोला आपने ओम जी बाबा के ऊपर आपने गाना गा दिया, और मैं तो एज ए सिंगर उस गाने को निभाई हूँ एंड रियली गा के भी बहुत मज़ा आया मुझे। रियली बहुत फ़नी सॉन्ग था एंड रियली इट्स वेरी ऑसम। तो 2 लाइन हो जाए उस गाने की अगर याद हो तो। ओम जी बाबा का अभी मैं बिल्कुल ओम जी बाबा के बिल्कुल फ़नी वाला जोन में मैं हूँ नहीं, अभी मैं आइटम सॉन्ग के जोन में हूँ। ये मूवी आई एम नॉट अ प्लेयर, और ये अनिल तनेजा जी प्रोड्यूसर हैं और चांद मेहता जी इनके डायरेक्टर। तो आई एम ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य है एंड वेरी बहुत अच्छा फीलिंग है कि मैं आइटम सॉन्ग इसमें गाने जा रही हूँ। थैंक्स मैम। अच्छा गाना बना हुआ है। और मैम क्या बताइए कैसा, मतलब क्या एक्सपीरियंस है अनुराग के साथ में काम करने का? चांद जी के साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है काम करके, मज़ा आता है। मेरे अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी सालों से जो भी फिल्में करते रहते हैं, म्यूज़िक वीडियो वगैरह करते थे, सब में मैं काम करता रहता हूँ उनके साथ में, और अच्छा लगता है काम कर। अभी फिल्म का कर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी गाना बहुत अच्छा है, आएगा तो सबको सुनने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। सिचुएशन क्या है इस गाने का? सिचुएशन आइटम टाइप का जो सब आज का जो चल रहा है, आइटम टाइप की जो मस्ती टाइप का गाना है उस टाइप का। और फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप इसके अलावा? कि कुछ फिल्में आने वाली है, कुछ फिल्में आई है मेरी, तो आई है वो तो मुजफ्फरनगर, अभी जो लेटेस्ट आई थी मेरी फिल्म मुजफ्फरनगर, कुछ और फिल्में पहले भी आई थी, अफरा तफरी वगैरह, तो वो सब चलता रहता है, छोटा मोटा काम बस चल रहा है। फिल्म आई एम नॉट अ प्लेयर, ये फिल्म किक बॉक्सिंग के ऊपर है, और इसमें मैं एक बहुत ही अपने किरदार से, अपने असल मायने के किरदार से बिल्कुल ऑपोजिट किरदार निभा रही हूँ, जिसमें कि मेरा जो पार्टनर है, आई मीन मेरा जो बॉयफ्रेंड है, वो एक किक बॉक्सिंग प्लेयर है, और उसमें थोड़ा सा मेरा पोजेसिवनेस एंड देन मी सपोर्टिंग हिम फॉर हिज करियर गोल, ऐसा कुछ किरदार है। लेकिन जो मेन पृष्ठभूमि है, मतलब जो सस्पेंस थ्रिलर है, क्या है बेसिकली, क्या शोकेस करने की कोशिश? इट इज़ अबाउट लाइफ ऑफ अ प्लेयर, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं द रियल हीरोज़, राइट, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये उनके बारे में है। अगर आप देखें तो जैसे हम लोग अभिनेत्री, अभिनेता, हम सबको माना जाता है हीरोज़ एंड हीरोइंस। देयर आर अदर पीपल एज वेल हु आर द रियल लाइफ हीरोज़। सो सेम थिंग अभी तक क्रिकेट के ऊपर बन चुकी है फिल्म, और फुटबॉल के ऊपर बन चुकी है, इनफैक्ट कबड्डी के ऊपर बन चुकी है। नाउ दिस इज़ अ फिल्म अबाउट किक बॉक्सिंग। तो किक बॉक्सिंग के ऊपर है ये, उस लड़के के बारे में कहानी है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से, यानी कि मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, बट थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती हूँ कि ये शोहरत मिलने के बाद बदल ना जाए। तो कुछ ऐसा किरदार है ये, और बाकी सस्पेंस रहने दीजिए। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मैं जानना चाहूँ कि क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, और नाम डिस्कस कीजिए कौन है? श्योर, मिस्टर अनिल मेहता जी इज़ द प्रोड्यूसर, ही इज़ अ वंडरफुल जेंटलमैन। और हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर चांद मेहता, बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं। डायरेक्शन की पाकीज़गी, डायरेक्शन की एक एक बारीकियाँ उन्हें पता है, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय डायरेक्टर। और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट करने के फ्यूचर में आ रही हो? जी, अभी मेरी वर्ल्ड की पहली संस्कृत 3D फिल्म आ रही है, अनुरक्ति, दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन फॉर कैनेडियन फेस्टिवल, एंड लेट्स सी, इट इज़ गोइंग फॉर द पार्लियामेंट स्क्रीनिंग एंड प्राइम मिनिस्टर स्क्रीनिंग एज वेल।
मेहता जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, तो बस इन्हीं के क्या किरदार है उसमें? इसमें मेरा एक गांव वाले बॉक्सर का किरदार है, जो एक गांव से उठ करके और बॉक्सिंग के गेम में कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसे वो पर्दे पर अच्छी तरह से लाने की कोशिश कर रहा है। और बस कितनी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? इस फिल्म के लिए जैसे मुझे अपना बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए, वैसा ही मैं अपना बॉडी स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। और भी काफ़ी तैयारियाँ हैं जो आपको फिल्म में दिखाई देंगी। सर बताइए, आप परिचय दिए बताइए कैसे जुड़े प्लेयर्स और क्या कहना चाहेंगे? चांद मेहता जी से जुड़े हैं, पहले भी काम किया हमने इनके साथ, तो उनको अच्छा लगा हमें इनका। अच्छा। तो कुछ हरियाणा से हम, अच्छा। तो जैसे हरियाणा में जो चीज़ है वो सबको पता है, असली ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। चांद मेहता जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किक बॉक्सिंग पर आधारित फिल्म, स्पोर्ट्स फिल्म, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरित किया आपको ये फिल्म बनाने के लिए? और कास्ट के बारे में बताइए कि जो कास्ट आपने लिया है उनके बारे में बताइए, क्या वजह रही? मैं लाइन से पहले स्टार्ट करता हूँ। सवाल एक साथ में बहुत सारे आ गए हैं, जिनका सवालों का जवाब देना 1 by 1 ही अच्छा रहेगा। एक साथ में एक सवाल, इतने सारे सवालों का जवाब एक नहीं हो सकता, सब सवालों का जवाब अलग अलग होगा। बस सवाल ये है कि ये फ़िल्म खेल के ऊपर है। ये फ़िल्म जो बनाने की हमें एक इच्छा हुई, एक क्यूरियोसिटी है, एक प्लानिंग है हमारी। तो फिल्म का सबसे पहला हमारा बनाने का मीनिंग्स ये है कि फ़िल्म खेलों के ऊपर आई है, क्रिकेट के ऊपर आई है एंड बॉक्सिंग के ऊपर आई है, लेकिन किक बॉक्सिंग के ऊपर ये फर्स्ट फिल्म होगी आई थिंक, मेरे हिसाब से, जो मैंने आज तक रीड किया है और जो एनालाइज़ किया है। सही है। तो इस फिल्म में हमने किक बॉक्सिंग को एक साथ में, अभी एक फिल्म इससे पहले आई थी मैरी कॉम, बट वो बॉक्सिंग थी, इसमें किक बॉक्सिंग है, बस इसमें किक बॉक्सिंग है। इस फिल्म को, अच्छा दूसरा सवाल का जवाब ये है कि इस फिल्म को मैं जो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि इसको मैं क्रिकेट से कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर टू क्रिकेट। किक बॉक्सिंग में क्या होता है, इंसान जान से लड़ता है, अपने जीवन से लड़ जाता है, लोग कोमा तक में चले जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, क्रिकेट में यहाँ पे कोई नाम नहीं है, बट क्रिकेट में क्या होता है, अगर क्रिकेट में आप एक छक्का मार देते हैं तो लोग उछल पड़ते हैं, और उनको जीत जाते हैं तो उनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनको लोग पटाखे फोड़ते हैं, उनके घर तक पहुंच जाते हैं, सब कुछ है। बट एक खिलाड़ी जो जान से खेलता है उसके घर तक कोई नहीं जाता है, ना उसको कोई अप्रिशिएट करता है, ना आज तक उस गेम को किसी ने अप्रिशिएट किया, ना उस गेम को प्रोत्साहित किया किसी ने, कुछ नहीं किया। तो उस गेम को मैंने इस नस को छूने की कोशिश की है कि आप लोग इस, जो आदमी अपनी जान से लड़ता है, अपनी जान से खेलता है, उस खिलाड़ी के बारे में उतना तो सोचिए कम से कम, कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी को तो आप उसके लिए जान देने को तैयार रहते हैं, बट जो आदमी जान से अपनी जान दे रहा है, जान लड़ा देता है गेम में, खेल है, क्रिकेट भी एक खेल है बट ये भी एक खेल है, किक बॉक्सिंग का भी खेल, उसमें अपनी जान लड़ा देता है, उसके लिए कोई आदमी तैयार नहीं है, ना उसको अप्रिशिएट करता है, ना कभी कुछ करता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं क्रिकेट से इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी को एक महत्व दिया जाता है, एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, वैसे ही इस किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी को इम्पोर्टेंस दी जाए, उसको महत्व दिया जाए। कुलदीप चोपड़ा जी से बात हुई है हमारी अभी, क्योंकि 2 लीड हैं उसमें, तो उसमें देखा है अभी उसमें कैसे बात होता है, कैसे आगे बात बढ़ती है, उसी हिसाब से हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। आपके तैयार है इस चीज़ को लेकर, बहुत टफ है, किस तरह से चयन किया है आपने, क्या देखिए, चयन तो हमने जो किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। जो हमको लगा इस चीज़ में कि ये आदमी कुछ कर सकता है तो ही हम उसको मतलब हम लोग कास्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक डायरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि डायरेक्टर किसी से क्या काम ले सकता है। अभी अमरीश जी इतने बड़े बड़े विलन का काम करते हैं, लेकिन घातक फिल्म में उन्होंने क्या किया, आप अगर जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे, तो आपको इस बात की नॉलेज हो जाएगी कि एक आदमी का कैरेक्टर को कैसे चेंज कर सकता है एक डायरेक्टर।
और वो राज जी ने करके दिखाया। तो वैसे ही मैं उन इतने बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी छोटी बात कर रहा हूँ। तो जितनी मेरी पावर है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, तो मैं कैरेक्टर को, मुझे मालूम है मुझे कैरेक्टर को कैसे प्ले करा, राइट। आप क्या कहना चाहेंगे हीरो के साथ में कितना कॉन्फिडेंस वाले हैं या कितनी तैयारी की है? जी, जहाँ तक मैंने जाना है, जो फिल्म के हीरो हैं मिस्टर अनुज कुमार, वो रियल लाइफ में भी ही इज़ इनटू किक बॉक्सिंग। इस फिल्म की सबसे अहम बात यह है कि वो रियल लाइफ में किक बॉक्सिंग प्लेयर हैं। तो अब तक हमने सिर्फ लोगों के ऊपर कहानियाँ बनाई हैं, लोगों के ऊपर फिल्म बनाई है, और यहाँ पर हम एक रियल किक बॉक्सिंग फाइटर को ला रहे हैं। तो ये चांद जी ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया और काफ़ी हट के लिया है। निजी लाइफ में कितना आप बॉक्सिंग को फॉलो करते हैं? आई एम नॉट अ बॉक्सर इन दिस फिल्म बाय द वे। मैं एक बहुत नाजुक सी लड़की हूँ और बॉक्सिंग के लिए अनुज जी काफ़ी हैं, जो कि रियलिटी में किक बॉक्सिंग फाइटर हैं। और इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि चांद मेहता जी ने सबसे अलग चीज़ करी है, जो कि अब तक की किसी ने नहीं करी है। और कहाँ शूटिंग होती है? मैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग लखनऊ में शूट करने का है, मेरा प्लानिंग है। और सॉरी, आप भी हैं, मैं ये है ना, तो सवाल जहाँ से आ रहा है मैं वहाँ पे सॉरी यार, तो जहाँ से सवाल क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ से जवाब दे दूँगा। इसका नेक्स्ट मंथ के एंड में इसका लखनऊ में प्लानिंग है शूट करने का। और वन शेड्यूल इसको हम लोग शूट करेंगे। और इसका कुछ पार्ट भिवानी के अंदर शूट करना है मुझे, बिकॉज ऑफ वहाँ के जो रियल किक बॉक्सर हैं, जो वहाँ के मेन हैं, उनके थ्रू मैं इस फिल्म को, जो हमारी फिल्म का जो हीरो है और वो लास्ट में विनर होता है, तो उसको किक बॉक्सिंग का अवार्ड हम उनके हाथों से दिलवाना चाहते हैं। और कितने गाने होंगे इस फिल्म के अंदर 5 गाने होंगे। एक आइटम सॉन्ग है जो आज रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको इंद्रानी शर्मा गा रही है और राहुल भट्ट म्यूजिक डायरेक्टर है।